जरा देखते हैं क्या कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। देखो आपको तीन अलग अलग डिवाइस दी है। पहली है ए नंबर वाली, ए वर्नियर कैलिपर विद 20 डिविजन्स ऑन स्लाइडिंग स्केल। दूसरी डिवाइस दी है ए स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन measure लेंथ विद इन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो भाई, ये सवाल जो है वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का है। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट, पहले तो आपको ये बताऊं ये सवाल पूछा क्या है। इन्होंने तीन अलग अलग टाइप की डिवाइस दी है, ए बी और सी। एक दिया है वर्नियर कैलिपर, देखो ये रहा वर्नियर कैलिपर। दूसरा दिया है स्क्रू गेज, ठीक है। और तीसरा दिया है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तीन इंस्ट्रूमेंट दिए। अब हमें ये पता लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस। इन तीनों में से ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस कौन सी है। ज़्यादा प्रिसाइज का मतलब ये समझो, जो जिसकी लीस्ट काउंट सबसे कम होती है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि लीस्ट काउंट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं। लीस्ट काउंट शॉर्ट में कहते हैं उसको एलसी। लीस्ट काउंट का मतलब होता है हम किसी डिवाइस से जो सबसे छोटी मेजरमेंट कर सकते हैं वो होती है उसकी लीस्ट काउंट। तो हम ये कह सकते हैं जो सबसे छोटी मेजरमेंट होती है वो लीस्ट काउंट होती है। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी मान लीजिए डिवाइस है। देखो मैं बताऊं एक एग्जांपल देके। मान लो मेरे पास एक स्केल है। जो स्केल आज तक आप यूज करते हुए आए हो, जरा याद करो। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो निशान लगे होते हैं, 0, फिर 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8, 9, 10। मान लो यहाँ पे आ गया 1 सेंटीमीटर। तो ये जो निशान लगे होते हैं उसमें, उनमें सबसे छोटा जो दो निशान होते हैं, मतलब जो सबसे पास के निशान होते हैं, उनसे आप सबसे छोटी मेजरमेंट क्या माप सकते हो, 1 mm की। आप कोई भी स्केल उठाओ जो आज तक आप बचपन से लेकर अब तक यूज करते आ रहे हो, तो उस स्केल में जो निशान लगे होते हैं, उन दोनों निशान के बीच में जो गैप होता है, जो सबसे पास पास होते हैं, उनके बीच का गैप होता है 1 mm। तो इसका मतलब इस स्केल से आप सबसे छोटी जो डिस्टेंस नाप सकते हैं, सबसे छोटी जो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं वो 1 mm है। इसी को कहते हैं बच्चों लीस्ट काउंट। तो हर एक मशीन की अपनी एक लीस्ट काउंट होती है। जैसे इस स्केल की लीस्ट काउंट हो गई 1 mm। ऐसे ही मान लीजिए कोई वेट मशीन है, ठीक है। तो वेट मशीन है और आप उससे मिनिमम, मान लीजिए आप उससे मिनिमम 10 ग्राम तक मीजर कर सकते हैं। 10 ग्राम मिनिमम मीजर कर सकते हैं, उससे कम मीजर नहीं कर सकते। तो आप उससे मिनिमम जितना मीजरमेंट ले सकते हैं वही है उसकी लीस्ट काउंट। तो इस मशीन की जो लीस्ट काउंट हो गई वो 10 ग्राम हो गई। 10 ग्राम से कम मीजरमेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस ये हो गई इसकी लीस्ट काउंट। इसी तरह स्केल में होता है, जैसे ऊपर बताया मैंने कि सबसे छोटी जो मेजरमेंट कर सकते हो आप 1 mm की कर सकते हो। ऐसे ही वेट मशीन से 10 ग्राम की कर ली। कोई वेट मशीन होगी ऐसी जो 10 ग्राम से कम की मेजरमेंट नहीं दे सकती, ठीक है। तो वो हो गई उसकी लिस्ट काउंट। तो आप ये सोचो कि कोई भी जो मशीन होती है वो सबसे छोटी जो मेजरमेंट ले सकती है उसी को उसकी लीस्ट काउंट कहा जाता है। चलो ये बात ठीक आ गई समझ में। अब यहाँ से लिस्ट काउंट तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को क्या होती है। अब आपको बताते हैं। अब मान लीजिए आपको अलग अलग तरीके की आपके पास मशीन है। मान लीजिए एक मशीन, फिर दूसरी मशीन, फिर तीसरी मशीन, फिर चौथी मशीन।
तो आप सबकी लिस्ट काउंट निकालिए, सबकी लिस्ट काउंट कैलकुलेट कीजिए। सबकी लिस्ट काउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे, उनमें से पहली वाली की लिस्ट काउंट 1, दूसरे वाले की लिस्ट काउंट 2, तीसरे वाले की लिस्ट काउंट 3, चौथे वाले की लिस्ट काउंट 4, सबकी लिस्ट काउंट अलग अलग आएगी। सोचो, हर मशीन की लिस्ट काउंट अलग अलग आएगी। अब उनमें से जिसकी लिस्ट काउंट सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी, मतलब आप ये कह सकते हो ये 4 मशीन ली है मैंने, ठीक है, इनमें सबसे छोटी लिस्ट काउंट किसके पास है? अब चारों मशीन, मान लीजिए चारों मशीन ऐसी हैं जो लेंथ को मेजर करती है। पहली मशीन भी लेंथ को मेजर करती है, दूसरी मशीन भी लेंथ को मेजर करती है, तीसरी भी, चौथी भी। तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रिसाइज जो होती है, प्रिसाइज ये जो वर्ड है प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब है जिसकी लिस्ट काउंट सबसे कम होगी। इन सारी मशीनों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कह सकते हो आप, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट कह सकते हो, जिसका प्रिसीजन बहुत अच्छा हो गया, एक्यूरेसी बहुत, वैसे एक्यूरेट शब्द थोड़ा सा अलग होता है, प्रिसीजन थोड़ा सा अलग होता है। एक्यूरेसी थोड़ी सी अलग चीज़ है और प्रिसीजन थोड़ा सा अलग चीज़ है। अब मैं इसे समझाने की अगर कोशिश करूं तो एक्यूरेसी का तो मतलब ये है कि आप ओरिजिनल वैल्यू के कितना करीब आंसर कर रहे हैं, आपकी मशीन जो है वो ओरिजिनल वैल्यू के कितना करीब आंसर कर रही है। और प्रिसीजन जो होता है वो होता है कि आपकी मशीन का जो रिजल्ट आ रहा है वो आपस में कितना करीब आ रहा है, ठीक है, उसे प्रिसीजन कहते हैं। तो आप एक बात याद रख कर लो बस, उस मशीन का प्रिसीजन अच्छा होगा जिसकी लिस्ट काउंट कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लिस्ट काउंट कम होगी तो प्रिसीजन बहुत अच्छा होगा। तो अगर ये चारों मशीन लेंथ को मेजर करने की है तो इन चारों में ये ढूंढ लो कि किसकी लिस्ट काउंट सबसे कम है। जिसकी लिस्ट काउंट सबसे कम होगी बच्चों, उसका प्रिसीजन सबसे अच्छा होगा। तो इन चारों में ढूंढ लिया, मान लो हमने ये आई LC2, मतलब मान लिया मैंने बस ऐसे कि मान लो इसकी लिस्ट काउंट सबसे कम है, इन चारों में सबसे कम मिनिमम लिस्ट काउंट है मशीन नंबर 2 की। ये 2 नंबर की मशीन, ये 1 थी, ये 3, ये 4। तो 2 नंबर की मशीन की लिस्ट काउंट सबसे कम है, मिनिमम है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा प्रिसाइज रिजल्ट देगी। तो ये कैसी होगी ये मशीन? ये होगी मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट प्रिसाइज, ये आपकी मशीन जो है मोस्ट प्रिसाइज है, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। तो मशीन जितनी भी हैं आपके पास, उनमें सबसे कम लीस्ट काउंट वाली जो मशीन होती है वो मोस्ट प्रिसाइज होती है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। तो अभी तो सवाल शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैंने आपको प्रिसीजन समझाया है क्या होता है और लिस्ट काउंट समझाइए क्या होती है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल है कि पहली मशीन तो दे रखी है इन्होंने ए नंबर पे वर्नियर कैलिपर, और उसमें दे रखे हैं 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल, स्लाइडिंग स्केल पर 20 डिवीजन है। देखो आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर में 2 अलग अलग स्केल होते हैं। एक स्केल होता है ऊपर जिसको कहते हैं मेन स्केल, मेन स्केल, मैंने 2 स्केल बना दिए ऊपर नीचे, और नीचे वाला जो होता है वो होता है वर्नियर स्केल। तो ऊपर वाला जो स्केल है, इन्होंने ये बोला कि इसका जो स्लाइडिंग स्केल है वो नीचे वाला होता है स्लाइडिंग स्केल। वर्नियर स्केल को आप स्लाइडिंग स्केल भी कह सकते हैं, स्लाइडिंग स्केल। तो आपको एक बात समझनी है, ऊपर जो स्केल लगा होता है ना इसमें मेन स्केल, वो ये वाला ही होता है, ये वाला जो हम आज तक यूज करते हुए आए हैं, ये वाला ही लगा होता है। तो ठीक है, अब इस हिसाब से अगर हम वर्नियर स्केल को देखें तो वर्नियर स्केल पे उन्होंने दिया है कि 20 डिवीजन है। स्लाइडिंग स्केल पे कितने डिवीजन है? 20। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से 20 डिवीजन है। तो नीचे वाले स्केल के तो 20 डिवीजन, नीचे वाले स्केल के तो 20 डिवीजन, और ऊपर वाले स्केल का एक कम, उतने ही डिवीजन
ऊपर वाले स्केल के होंगे इसी में 19 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब जहाँ पे नीचे वाले स्केल के 20 डिवीजन खत्म होंगे वहां तक ऊपर वाले स्केल के 19 डिवीजन 19 डिवीजन खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से बनाया जाता है वर्नियर कैलिपर। हमेशा याद रखो जो ऊपर वाला स्केल होता है उसका जो डिवीजन होता है नीचे वाले स्केल से कुछ कम होते हैं। स्टैंडर्ड में हमें एक कम लेते हैं, तो जैसे इसके 20 हैं तो उसके हमें लेने होंगे 19, इसके 20 हैं तो उसके लेने पड़ेंगे 19। तो ये है वर्नियर कैलिपर को बनाने का तरीका। तो इन्होंने यही कहा कि वर्नियर कैलिपर में जो स्लाइडिंग स्केल है उस पर तो 20 डिवीजन है, तो उससे ऊपर वाले पे जो डिवीजन होंगे वो जनरली एक कम होता है। तो अगर इस पे 20 होंगे तो जो हमें मार्केट में मिलता है वो इसी प्रोसेस पे मिलता है कि नीचे वाले में जितने डिवीजन है ऊपर वाले में उससे ज़्यादातर एक कम होता है। तो हमने नीचे वाले में इन्होंने 20 दिए हैं तो ऊपर वाले में 19 हो गए। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हम इसकी लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि ऊपर वाले स्केल में, मेन स्केल में 19 डिवीजन है, तो इसका मतलब 19 डिवीजन या 19 एमएसडी बोल लो इनको। ऊपर वाला स्केल को कहते हैं मेन स्केल, तो आप मैंने उसकी जगह लिख दिया एमएसडी, मतलब मेन स्केल डिवीजन। तो 19 एमएसडी बराबर 20 नीचे वाले स्केल पे कितने डिवीजन हैं, तो नीचे वाला स्केल है वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वी एस डी, वर्नियर स्केल डिवीजन। वी एस डी का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये कंडीशन हमें सवाल में दी हुई है कि जो वर्नियर कैलिपर हम यूज कर रहे हैं उसके 19 एम एस डी, 19 मेन स्केल डिवीजन, 20 वी एस डी, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर हैं। यही वर्नियर कैलिपर के बनाने का तरीका होता है कि हमें जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उससे कुछ कम रखने होते हैं मेन स्केल के डिवीजन। ठीक है, उससे कुछ कम रखने होते हैं। जितने में उसके 20 वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन खत्म होंगे, जितने गैप में, उतने गैप में मेन स्केल के 19 डिवीजन हमें ख़त्म करने हैं। तो ये आपस में इक्वल हो गए। ये समझ लीजिए कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो गए 19 मेन स्केल डिवीजन के। अब यहाँ से हमें वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकालनी है। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, जो कि आपने पढ़ लिया होगा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 MSD माइनस 1 VSD। अब इसको कैसे किया जाएगा, तो 1 MSD को जू का तू रखो, माइनस 1 VSD की ऊपर से वैल्यू निकाल लो। यहाँ से देखो 1 VSD की वैल्यू निकालोगे आप, तो देखो ये 20 को इसके बटे में ले जाओगे हैं, तो ये हो जाएगा 19/20 MSD। इसको उठा के यहाँ लिख लो, 1 VSD की वैल्यू यहाँ लिख दो, तो 1 VSD की जगह लिखेंगे 19/20 MSD। अब आप 1 माइनस 19/20 MSD को ले लो कॉमन। अब यहाँ पे अंदर रह गया 20 माइनस 19, तो 1 एलसीएम ले लो, तो 1/20 इंटू MSD आ गया। अब MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन। अब आपको पता है कि अगर हम जनरली जो ऊपर स्केल यूज करते हैं वो यही वाला यूज़ करते हैं जो बचपन से आज तक यूज करते आए हैं, मीटर स्केल। तो इसका जो एक डिवीजन होता है, मतलब ये एक डिवीजन देखो, ये वाला जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ, इसका जो एक डिवीजन होता है वो कितना बड़ा होता है, वो होता है सर 1 mm का। तो 1 mm का होता है, तो MSD की जगह हम यहाँ रख सकते हैं 1 mm। अब 1 mm को जब हम 20 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ज़रा सोच के बताओ मुझे, 0.05 mm। अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 10 से और डिवाइड कर दो, तो 0.005 सेंटीमीटर। तो ये बन गई किसकी, वर्नियर कैलिपर की बच्चों लीस्ट काउंट, जो वर्नियर कैलिपर हमें दिया हुआ है। तो पहले वाला तो सॉल्व हो गया, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हमने बना ली। अब जरा दूसरा देखते हैं। स्क्रू गेज दिया है, पिच लेंथ दी है 1 mm और 100 डिवीजन दिए हैं सर्कुलर स्केल पर।
तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी। अब साइड में मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको, किसको करने जा रहा हूँ बच्चों, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ स्क्रू गेज को। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट जो का फॉर्मूला होता है स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट का, वो होता है पिच लेंथ और बटे में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है। तो पिच लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, देखो ये 1 mm, और डिवीजन कितने दे रखे हैं 100। तो 1 mm और बटे में 100, इससे इसको डिवाइड करो तो 0.01 mm आ गया। अगर इसे सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो 10 से और डिवाइड कर दो, 0.001 सेंटीमीटर। लो ये इसकी लिस्ट काउंट आ गई, ये इसकी लिस्ट काउंट आ गई। ठीक है, ये स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट आ गई। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या दे रखा है आपको, जरा उसको भी पढ़ो। अगला क्या है, तो वो है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन ए वेव लेंथ ऑफ लाइट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो लाइट की वेवलेंथ है उसको भी माप सकता है, मेजर कर सकता है। तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब इसकी लिस्ट काउंट निकालेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब एक बात सोचो, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है, वो होती है सर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। तो अगर इसका ऑर्डर चेक करोगे तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा। लगभग आप ये मान के चलो कि नैनोमीटर को किस में लिख सकते हो, 10⁻⁻⁹। तो ठीक है, तो ये आ गया 400 नैनोमीटर को लिख लो 10⁻⁹ मीटर से लेके 7 × 10⁻⁹ मीटर तक। अब एक काम करो, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगी, तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 7 × 10⁻⁷ मीटर तक। ठीक है ये भी। अब मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁵, 100 से मल्टीप्लाई करके। देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, साइड में लिख लो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह अगर आपने 100 सेंटीमीटर लिखा तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर बना दो, से लेके 7 × 10⁻⁷ और इंटू में 100 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा सॉल्व करके 4 × 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर से लेके 7 × 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। अब आप अगर देख रहे हो इसे 4 और 7 को तो छोड़ो, आप ये देखो कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस को मेजर कर पा रहा है। भाई आगे तो कोई भी नंबर हो सकता है, 4 7 3 2 1 कुछ भी, मेन है ये कि कहाँ तक ये मेजर कर पा रहा है। तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस मेजर कर पा रहा है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। तो 10⁻5 सेंटीमीटर तक की -5 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस को ये मेजर कर पा रहा है, यही हो गई इसकी लीस्ट काउंट। कितनी, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिख लो 0.00001। चेक करो, ये डेसिमल जो है वो 5 डिजिट पीछे आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। अब देखो तीनों की लीस्ट काउंट निकल के आ गई। पहले वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर की कितनी आई, 0.005 सेंटीमीटर, ये रही आ गई देखो। फिर थी उसकी स्क्रू गेज की, ये रही स्क्रू गेज की कितनी आई, 0.001 सेंटीमीटर। फिर तीसरा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, OI लिख लो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसकी आई
0.00001 सेंटीमीटर। लो ये आ गई, चेक करो। ठीक है, तीनों की। अब इन तीनों में सबसे छोटी लीस्ट काउंट किसके पास है? इसके पास है। जिसके पास सबसे छोटी लीस्ट काउंट है, मैंने वही बताया था ऊपर, उसी की प्रिसीजन सबसे अच्छा होगा। इसी डिवाइस का प्रिसीजन सबसे अच्छा होगा। तो इस हिसाब से ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो प्रिसीजन है, इसका प्रिसीजन वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा होगा। तो बेस्ट प्रिसीजन किसके पास है, या सबसे बड़ा प्रिसीजन, सबसे लार्ज प्रिसीजन इसी के पास है। तो सबसे लार्ज, सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा प्रिसीजन किसके पास है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पास सबसे अच्छा प्रिसीजन है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक सवाल न मान के चलो, आप इसको मान के चलो कि 3 अलग अलग पार्ट सॉल्व करने थे हमें। 3 सवाल हैं इस पूरे एक क्वेश्चन में। ठीक है ना? और बहुत ही मैंने आपको डिटेल में समझाया है, और बाकी तो आपकी अपनी इच्छा है, आपको पता चल ही गया होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। आप ये कह सकते हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। सबसे ज़्यादा प्रिसाइज यही है हमारा आंसर। तो अगर कुछ अलग अलग आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाएं और उनमें वो ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो आपको उनकी लिस्ट काउंट निकालनी है। जिसकी लिस्ट काउंट सबसे कम आएगी वही इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए और जरा पढ़ते हैं सवाल क्या है। ए स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ए ह्यूमन हेयर। एक स्टूडेंट जो है वो ह्यूमन के हेयर की थिकनेस मेजर कर रहा है। ठीक है, लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप। वो इस हेयर को देख रहा है किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। अब आपको पता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है, साइज उसका बढ़ जाता है। अब मान लीजिए, देखो जैसे ये हेयर है, ठीक है, आपने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ऊपर से यहाँ से देखा, यहाँ हमारी आंखें हैं इस तरीके से, और माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से ये जो हेयर है ये हमें थोड़ा सा, मतलब इसकी जो मोटाई है वो बड़ी नज़र आएगी, मतलब ये मोटा नज़र आएगा, ऐसे इस तरह का नज़र आया हमें। था तो ये बहुत पतला, पर नज़र आया देखो ऐसा, इस तरीके का हेयर नज़र आया ये हमें, इस तरीके का। जब ऊपर से देख रहे हैं हम इसको तो ये हमें काफ़ी साइज में बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इतना बड़ा नज़र आ रहा है कि इसकी जो थिकनेस है, देखो ये दिया है इन्होंने, लुकिंग एट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। मतलब इस माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो 100 है। 100 का मतलब समझते हो? इसका जो भी साइज है ये इसको 100 टाइम्स बढ़ा देगा, 100 गुना बढ़ा देगा। 100 टाइम्स, 100 टाइम्स ये इसको बढ़ा देता है। जितनी भी इसकी थिकनेस होगी उसको 100 टाइम्स बढ़ा देगा। अब इसकी ओरिजिनल थिकनेस मान लेते हैं हम x, इसकी ओरिजिनल थिकनेस, लेकिन हमें जो दिखाई दी इसको 100 टाइम्स बढ़ने के बाद, 100 टाइम्स बढ़ने के बाद ये थिकनेस हमको 3.5 mm दिखाई दी। देखो इन्होंने बोला है, ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन, उसने इसे 20 बार ऑब्जर्व किया, और फाइंड्स दैट द एवरेज विड्थ ऑफ हेयर, और इस हेयर की जो एवरेज विड्थ निकाली फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज 3.5 mm निकाली। मतलब ये जो ह्यूमन हेयर है इसकी जो विड्थ निकाली उसने वो 3.5 mm कैलकुलेट की, एवरेज ये निकाली। तो मतलब ये हेयर की जो हमें मोटाई अब इसमें देखने के बाद, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद जो हमें दिखाई दे रही है वो कितनी दिखाई दे रही है? 3.5 mm। अब खुद सोचो,
ये तो 100 गुना होने के बाद दिखाई देगी ना हमको, ठीक है। तो यहाँ पे x थी, तो 100 गुना मतलब 100 टाइम्स होने के बाद वो हो जाएगी 100x, 100x हो जाएगी वो। तो इसका मतलब पहले x थी, ठीक। अब माइक्रोस्कोप में देखने के बाद वो हो गई 100x, और वो कितनी दे रखी है, 3.5 mm, बस ये दे रखी है आपको। x की वैल्यू निकाल लो, x क्या है उसकी, x हो गई उसकी जो माइक्रोस्कोप में देखने से पहले उसकी ओरिजिनल थिकनेस है। तो x क्या है, इसकी ओरिजिनल थिकनेस, हेयर की ओरिजिनल थिकनेस, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये 100 बटे में जाएगा, 3.5 बटे में 100 mm। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 0.035 mm। लो जी, इसका मतलब ये जो बाल है हमारा, मतलब ये जो हेयर है ह्यूमन का, ये 0.35 mm थिकनेस का है, लेकिन दिखाई कितने का दे रहा है, 3.5 mm का। वजह क्योंकि उसका साइज उससे 100 गुना बढ़ जाता है, 100 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका मैग्निफिकेशन 100 है। तो मैग्निफिकेशन 100 होने का मतलब है कि उसकी थिकनेस जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर उसकी थिकनेस x होगी तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, 100x हो जाएगी। और 100x होने के बाद वो हमें कितनी दिखाई दे रही है, 3.5 mm। तो 100x को उठा के 3.5 mm के हमने बराबर रख दिया। फिर x की वैल्यू निकाली तो 3.5 बटे 100 करके हमने उसकी ओरिजिनल थिकनेस निकाल ली। तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं।